आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए थे और पुलिस के जो हमारे बच्चे थे उनकी मांग थी कि उनको जो रिलैक्सेशन जो है, जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है टू ऑल द कैटेगरीज, उनकी मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस के इंटरव्यूज़ में पीछे धांधली हुई है, पेपर भी लीक हुए हैं, तो बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए हैं। तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए 1 साल की रिलैक्सेशन, एज में जो है 1 साल की रिलैक्सेशन जो है आज विधिवत रूप से जो है वो दी है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है वो एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन में जो है नर्सरी टीचर्स को लगाने वाली बात है, वो 6,297 प्राइमरी स्कूलों में हर स्कूल में जो है नर्सरी टीचर जो है वो जल्द उनकी नियुक्ति की जाएगी। और एनसीटी 6,297 6297, और ये अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं वो एनसीटी के नॉर्म्स होंगे और उसमें जो कि 2 साल का जो है वो क्राइटेरिया है कि वे 2 साल का उनके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और कैबिनेट ने फैसला भी किया कि अगर पूरी इस कैटेगरी के लिए 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स हिमाचल प्रदेश के बच्चे नहीं मिलेंगे, तो जो जिनके पास 1 साल का डिग्री है या 1 साल का डिप्लोमा है, या जो आंगनवाड़ी में जो लगी हुई हमारी जो महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तास हैं, उनको जो है एक ब्रिज कोर्स के थ्रू उनको जो है वो कोर्स कराया जाएगा और उनको फिर लेटर स्टेजेस में उनको जो है अगर खाली वैकेंसीज रही तो उनको उसके थ्रू भरा जाएगा। इसके अलावा 486 जो है जो डीपीज कहते थे हम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स को लगाते थे, उनका डेजिग्नेशन जो है वो डीपीज का था और उनकी मांग थी कि और सब्जेक्ट्स के जो भी लेक्चरर्स हैं उनको लेक्चरर कहा जाता था। तो 486 जो पोस्ट हैं उनको रीडेजिग्नेट करके जो है वो उनको लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन जो है वो किया गया है, कैबिनेट द्वारा किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल खोलने का फैसला पूर्व में कैबिनेट में लिया गया था और 5 पोस्टें क्रिएट भी कर दी गई थी, जो कि चेयरमैन का है, मेंबर जुडिशियल 1 पोस्ट मेंबर जुडिशियल है, 2 पोस्ट मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार है, वो क्रिएट की गई थी। और इसको फंक्शनल करने के लिए अब नई 84 पोस्टें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की आज कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो पोस्टें खोली गई हैं, जिसमें से कोई 200 के करीब पोस्टें हैं। जो 200 पोस्टें तो जो है डॉक्टर्स की, 200 पोस्ट जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स जो है डॉक्टर्स की गई है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। इसके अलावा जो है कैबिनेट में 22 पोस्टें जो है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट्स, इंक्लूडिंग 3 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड 2 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डॉक्टर यशवंत परमार मेडिकल कॉलेज नाहन, 2 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड 1 पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी, 4 पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड 5 पोस्ट ईच ऑफ असिस्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा 8 पोस्टें जो है वो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर्स की टांडा मेडिकल कॉलेज में भरने की स्वीकृति प्रदान गई है और 5 पोस्टें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर चंबा मेडिकल कॉलेज में खोलने की गई। इसके अलावा नर्सेज है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट्स है, टेक्निकल टेक्नीशियंस है, मल्टीटास्क वर्कर्स है,
क्योंकि ये ट्रॉमा सेंटर्स को फंक्शनल करने के लिए जो है ये पोस्टें जो हैं वो कैबिनेट ने स्वीकृत की। इसी वानू से शिमला है और कीरतपुर मनाली है, पठानकोट मंडी है और शिमला मटौर है। इसके चारों साइड जो है वो हैपहैजर्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। पिछली कैबिनेट में फैसला लिया गया है, इसको हम जो है प्लानिंग एरिया में इसको डिक्लेयर किया गया है और इसके इर्द गिर्द की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो प्लान्ड वे में होगी। उसको पूरा करने के लिए, उसकी जो निगरानी करने के लिए और स्वीकृति प्रदान करने के लिए 13 पोस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जो है 13 पोस्टें और अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा जो है कैबिनेट ने जो है फैसला लिया है कि एसपी ऑफिस जो है देरा सब डिवीजन में एक एसपी ऑफिस, नए एसपी सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस खोलने की भी आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसको सिर्फ अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया गया क्योंकि वो आचार संहिता लगी है। तो अभी उसकी जो है नोटिफिकेशन और फंक्शनैलिटी जो है वो चुनाव के बाद जो है देरा में एसपी ऑफिस खोला जाएगा। और एससी ऑफिस भी, एससी पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी जो है वो देरा में आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है और इसकी जो नोटिफिकेशन है और फॉर्मल ओपनिंग है वो देरा में चुनाव के बाद जो है वो की जाएगी। इसके अलावा एक्सियन ऑफिस हरोली, ऊना जिले के हरोली में इलेक्ट्रिकल डिवीजन का जो है एक डिवीजन खोलने की भी जो है आज कैबिनेट जो है वो अनुमति प्रदान की गई है। एक और विषय है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि जो होम स्टेज है, होम स्टेज को रेगुलेट करने के लिए और होम स्टेज के रूल्स को बनाने के लिए आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और कैबिनेट ने जो फैसला लिया है कि एक सब कमेटी जो है वो अपॉइंट की गई है कि इसको जो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दूर क्षेत्रों में जो है वो होम स्टे आ गए हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स नहीं है और रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा है और इलीगल तरीके से होम स्टे बहुत चले हैं। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, ताकि हमारी जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी डैमेज ना हो, क्योंकि बहुत सारे देखने भी आ रहा है कि वे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है और लोग है जो है होम स्टेज में जा रहे हैं और कई होम स्टेज ऐसे भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडस्ट्री मिनिस्टर, जिसके मेंबर जो हैं अनिरुद्ध सिंह जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राजेश धर्मानी जी भी जो है इसके जो है वो मेंबर होंगे। इसके अलावा और जो कैबिनेट ने फैसला किया है, एक तो ड्राइवर्स की जो रिक्रूटमेंट और प्रमोशन रूल्स है उसमें भी जो है आज सरकार ने जो है वो फैसला लिया, उसमें अमेंडमेंट की है कि ड्राइवर्स में भी जो है, क्योंकि ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसे रूल्स नहीं थे, अब सरकारी में ड्राइवर्स रिक्रूटमेंट के लिए जो है वो +2 अनिवार्य किया गया है और स्किल टेस्ट होगा, इनका स्किल टेस्ट होगा और साथ में जो इनके +2 की मेरिट होगी उसके भी जो है 20 नंबर होंगे और 5 जो है 5 नंबर जो है इनके एक्सपीरियंस के जो हैं वो दिए जाएंगे। यही जो है कोई इम्पोर्टेंट इश्यूज थे जो मैं आपके ध्यान में भी लाया हूँ। और दूसरा एक और इशू जो है वो कैबिनेट में आज चर्चा हुआ है, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है वो संकट के फाइनेंशियल संकट के दौर से गुजर रही है और कैबिनेट में डिसाइड हुआ है कि जो है वो कैबिनेट सब कमेटी जो है ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन उसकी फॉर्मेशन की गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी होंगे और उसके मेंबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्र कुमार जी होंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी उसके मेंबर होंगे और राजेश धर्मानी जी मेंबर होंगे। और उनको कहा गया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी को कि प्रदेश की वित्तीय हालत कैसे सुधरे, अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है जो है उसको कैसे कट किया जाए, उसके बारे में विस्तृत रूप से 1 महीने में जो है ये वाली कैबिनेट सब कमेटी जो है वो मुख्यमंत्री को और सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी और ताकि आगे वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जाए इस पे जो है किया जाएगा। और आज कैबिनेट में विस्तृत रूप से जो है वो ड्राउट पे भी चर्चा हुई है
क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश ना होने की वजह से नुकसान हो रहा है और चीफ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन भी दी है कि भाई इसको कैसे किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस ड्राउट को निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी को और ऑफिसर्स को जो है वो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी है। इसके अलावा जो फायर्स हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जंगलों में लग रही है उसके क्या कारण रहे, इन फ्यूचर उसको किस तरह से रोका जाए और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से की जाए, उस पर भी विस्तृत रूप से जो है आज कैबिनेट में जो है चर्चा की गई है। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट इश्यूज कैबिनेट में आज इनकी चर्चा हुई है। तो जो पीछे कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई थी 903 939 वाली, तो उसमें क्या अब जो रिजल्ट है उनका? हाँ, एक और जो कैबिनेट में आज चर्चा हुई है वो आपने जो कह रहे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड वाला है उसमें भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग थे। कुछ के तो हमने कैबिनेट में डिसाइड कर दिए थे, कोड डिसाइड कर दिए थे, मगर कुछ कोड जो हैं जिसमें केसेस नहीं है, जिसमें FIR केसेस नहीं है, उनको भी आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से फैसला सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को हिदायत दी है कि उनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाए और आगे वाला जो सर्टिफिकेशन है देखने वाला है उसको किया जाए। ये अलग अलग 20 कोड्स हैं जिसमें 969 है, 99 है, 928 है, 982 है, 986 है, 992 है, 994 है, 997 है, 1000 है, 961 है, 966 है, 967 है, 968 है, 978 है, 987 है, 991 है, 993 है, 995 है, 996 है, 1001 है, 1004 है, 1006 है। ये अलग अलग जो पोस्ट कोड्स हैं जिसमें कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी इसमें कोई FIR और केसेस नहीं थे, मगर बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में नियमितताएं पाए जाने की वजह से रुके हुए थे। ये सब के सब जो है कैबिनेट ने आज क्लियर करके हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को वो डायरेक्शंस दिए हैं कि इनके जो है वो रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किए जाएं। 939 था जो आपने पीछे 939 नहीं, वो जो 4 हैं जो कैबिनेट सब कमेटी ने क्लियर किए हैं वो कैबिनेट में नहीं आए, वो इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, और वो 4 हमने कैबिनेट सब कमेटी में क्लियर कर दिए हैं। तो वो जैसे भी कैबिनेट में आएंगे उसको क्लियर कर दिए जो 4 हमने पिछले कैबिनेट सब कमेटी में किए हैं। ये इश्यूज रिसोर्स मोबिलिटी